एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में 5 साल पहले की सीन को देखते हैं। ली गैंग एक लेटर को लिख रहा होता है। वहीं हम ली गैंग की वाइफ को देखते हैं जो कहीं पर जा रही होती है और ये सीन याद करती है कि लेटर में ये लिखा हुआ था कि तुम्हें क्राउन प्रिंस के लिए मरना होगा। ये पानी को देखती है और इसमें कूद जाती है, बाद में पानी में डूब जाती है। अगले सीन में होंग नैन को देखते जो कि चिल्लाते हुए यहाँ पर आती है, लेकिन इसको डाली नहीं मिलती। होंग नैन भागती रहती है और फ्लावर वाली जगह पर पहुँच जाती है। डाली बेहोश पड़ी हुई थी, इसके पास आते ही इसको देखती है। इसके हाथ पर एक निशान होता है, इसको नहीं पता होता है कि ये क्या है। तभी वॉल हाँ आता है, बताता है कि ये रेड थ्रेड का निशान है जो कि अब सील हो चुका है, यानी कि इसकी याददाश्त जा चुकी है। तुम ये कंफर्म करना कि इसकी याददाश्त कभी वापस न आए। अगर ऐसा हुआ तो ये खतरे में पड़ सकती है। ये कभी हानियांग नहीं जानी चाहिए। रेड थ्रेड दो लोगों को मिलाने का काम केवल एक ही बार कर सकता है, दूसरी बार ऐसा नहीं कर सकता। बाद में इन्हें अलग जगह पर भेज देता है। डाली को होश आती है, सामने होंग नैन को देखती है, पूछती है तुम कौन हो। ये बताती है कि मेरा नाम होंग नैन है, मैं तुम्हारी आंटी और तुम्हारा नाम डाली है। हांगयांग से तुम अपने पेरेंट्स के साथ आ रही थी, लेकिन वहाँ पर गुलाम हंटर थे जिन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स को मार दिया और हम भागकर यहाँ पर आ गए। कुछ भी हो जाए तुम्हें हांगयांग में नहीं जाना है। ये भी कहती है ठीक है मैं नहीं जाऊंगी। होंग नैन ने इसकी रिंग को पहले ही उतार दी थी। वहीं हम ली गैंग को देखते जो पानी के पास आता है। अपनी वाइफ के चेहरे को पहचानने के लिए कहा जा रहा था, हालांकि देखना नहीं चाहता। हांग चुल उसको पकड़ता है, बॉडी पहचानने के लिए कह रहा होता है। हालांकि फीस को नहीं देखता क्योंकि अब वो पूरी तरह से खराब हो गया है, लेकिन रिंग को देखकर इसको लगता है कि मेरी वाइफ होनी चाहिए। बाद में जोर जोर से रोने लगता है। अगले सीन में वो सीन देखते हैं जहाँ पर ली गैंग लियन से बात कर रहा होता है। लियन कहता है कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि हान चुल ने आपकी मॉम और वाइफ को मारा था, लेकिन आपने गैसा इंसिडेंट की जांच क्यों नहीं की। ली गैंग कहता है कि हमने जांच की थी। अब हम देखते हैं कि गैसा इंसिडेंट क्या होता है। जो पिछला किंग है और उसका दूसरा बेटा है, उनकी डेथ हो गई थी। वो एक लकड़ी के डंडे से ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन तभी बीमार पड़ गए और उनकी डेथ हो गई। ली गैंग कहता है कि हमने कई लोगों से जांच करना चाहा, लेकिन उनकी डेथ हो गई। अगली सीन में और भी जांच करते हैं, फिर बारी बारी करके कई डॉक्टर से बात करते हैं। पूछ रहा होता है कि ऐसा कोई पॉइजन है जिसको लकड़ी में मिक्स करके किसी को मारा जा सके। हालांकि कई लोगों को इस बारे में पता नहीं होता, लेकिन कुछ कहते हैं कि ये पॉइजन एक बर्ड के पास होता है जो कि जे नाम का है। बाद में जे बर्ड के बारे में रिसर्च करते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। ली गैंग कहता है कि इसकी जांच करने के लिए हमें किंग में जाना होगा। सिनवॉन कहता है कि आप बाहर नहीं जा सकते, आपके लिए डेंजर होगा। ली गैंग कहता है कि फिर ऐसा कौन हो सकता है जो कि मेरी तरह हानचुल से रिवेंज लेना चाहता हो। अगले सीन में लियन से मिलते हैं जो कि इसका चचेरा भाई होता है। ली गैंग कहता है कि तुम्हें लियन होना चाहिए। वो भी हाँ भरता और इसे पूछता है कि तुम कौन हो। ली गैंग ने कह दिया था कि मैं क्राउन प्रिंस हूँ। लियन नीचे बैठता है, कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने आपको नहीं पहचाना, मैं मरने के लायक हूँ। ली गैंग इसके पास आता है, कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम किंग और हानचुल से नफरत करते हो, मैं हानचुल से रिवेंज लेना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ दोगे। प्रेजेंट में ली गैंग कह रहा होता है कि तुम किंग की ट्रिप के लिए गए थे, क्या तुम्हें बर्ड के बारे में कुछ पता चला। ली गैंग कहता है कि वहाँ पर एक अच्छा आदमी था जो कि जे बर्ड को पाला करता था, लेकिन मैंने सुना कि उसने किसी को बेच दिया। ली गैंग कह रहा होता कि हानचुल ट्रिप के लिए गया था, हमें लगता है कि उसी ने बर्ड को खरीदा होगा। बाद में बाहर जाने लगते हैं। ली गैंग इसे कहता है कि मेरी वॉच दे देना। लियन कहता है कि उससे क्या करोगे, वो तो टूट चुकी है। ली गैंग कहता है कि फिर भी मैं उसको ले जाना चाहता हूँ, मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहता, इससे हानचुल को लगेगा कि मैं बहुत ही वीक हूँ। तभी ऊपर से डाली जंप लगाती है और ये इसको अपनी बाहों में ले लेता है। बाद में इसको देखे जा रहा था, इसे पता चलता है कि ये तो मेरी वाइफ है, लेकिन तभी एकदम से नीचे गिरा देता है। इसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। डाली लियन को देखती है। लियन कहता है कि क्या तुम भागने का ट्राई कर रही थी। फिर अपने भाई को देखता है, कह रहा होता है कि आप इसको जानते हो। ली गैंग डाली को हक करता है, कह रहा होता है कि माय लेडी तुम कहाँ पर थी। डाली इससे दूर हो जाती है, कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तभी एक लड़की भागते हुए यहाँ पर आती है, कहती है कि मेरे कपड़े वापस दे दो, तुम चोर हो। प्रीवियस सीन में देखते हैं कि क्या हुआ था। इसने वॉशरूम में लड़की को बांध दिया और इसके कपड़े पहनकर भाग गई। डाल ये बात में लड़की के साथ चली जाती है ताकि इसके कपड़े दे सके। अंदर बैठकर सभी इसका वेट करते हैं। डाली आती है, लेकिन इसके पास इसका नेम टैग नहीं होता, इसको ढूंढ रही होती है। लियन दिखाता है, क्या तुम इसको ढूंढ रही हो। ली गैंग नेम टैग को लेता है, कह रहा होता है कि क्या तुम पार्क डाली हो, तुम इस गांव से क्यों हो।
डाली कहता है कि मेरा होम टाउन है। ली गैंग कहता है क्या तुम्हारे पेरेंट्स भी है? ये भी हाँ भरती है। ली गैंग पूछता है कि कब से? डाली कहती है कि मेरी जन्म से। तुम ये पागल जैसी बातें क्यों कर रहे हो? ली गैंग अपनी वाइफ की सीन को याद करता है कि उसकी नाक पर एक तिल होता है लेकिन इसके ऊपर नहीं होता। बाद में डाली को कुछ याद आता है और इनसे कहती है कि मुझे कहीं पर जाना है, मेरा बैग और सामान यहीं पर है, मैं भागने का ट्राई नहीं कर रही हूँ, मैं जल्दी वापस आऊंगी। बाद में भाग जाती है। लियान ली गैंग से पूछ रहा होता है कि क्या आपकी वाइफ से मिलती जुलती है? मैं आपकी वाइफ से कभी नहीं मिला हूँ। बाद में डाली के सामान को देखता है, एक लेटर को देख रहा होता है जो मिस्टर हियो की बेटी ने लिखा था। इन्हें पता चलता है कि इंस्पेक्टर किम की बहू है और इसी को बचाने के लिए गई है। लियन चला जाता है। ली गैंग इनसे कह रहा होता है कि कैसे हो सकता है कि मेरी पत्नी की डेथ नहीं हुई हो और उसे दासी के रूप में भेज दिया गया हो। वैसे भी मैं उसकी पहचान नहीं कर पा रहा था क्योंकि पानी में लंबे टाइम से रहने की वजह से उसकी बॉडी सड़ गई थी। हालांकि सिनवॉन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो आपकी वाइफ है। ली गैंग कहता है कि अगर वो मेरी वाइफ नहीं है तो उसे मरना होगा। डाली के पेरेंट्स को देखते हैं। इन्हें पता चलता है कि मेरी बेटी हानियांग में चली गई है, इसीलिए उसको लेने के लिए जा रहे थे। अगले सीन में मिस्टर हियो की बेटी को देखते हैं जो प्लानिंग को फॉलो करती है, घर से बाहर आके भागने का ट्राई करती है। हालांकि इसके लोग देख लेते फॉलो कर रहे थे लेकिन डाली बीच में आ जाती है, कहती है कि शॉप से मुझे कुछ लेना है, ये ओपन क्यों नहीं है? आदमी चिल्लाते हैं, कहते हैं कि रात का टाइम है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इसी चक्कर में मिस्टर हियो की बेटी भाग जाती है। अगले सीन में डाली इसके पास आती है, इसको अपनी बड़ी सी ढाकी में छिपा देती है और बाद में यहाँ से ले जा रही होती है। लेकिन गांव के लोग इसको देख लेते हैं, उस पे डाउट करते हैं और ढाकी नीचे उतारने के लिए कह रहे थे। आदमी इसको नीचे गिरा देते हैं, ओपन करते हैं और इसमें लड़की होती है। बाद में इनको पकड़ लिया जाता है लेकिन तभी यहाँ पर लियान आता है। लियान इन दोनों से कहता है कि तुम भाग जाओ, मैं इनको संभाल लूंगा। बाद में से फाइट करने जा रहा था लेकिन सिनवॉन बीच में आ जाता है और इसे कह रहा होता है कि क्राउन प्रिंस ने कहा है कि आपको जाना चाहिए, आपको इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना है। डाली अभी आगे भाग रही होती है लेकिन सामने ली गैंग होता है जो कि इसको रोक लेता है और इससे पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, भाग कर कहाँ तक जा सकती हो? अगर ये लड़की बच जाती हो तो तुम नहीं बचोगी। डाली कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे करना ही होगा, इसीलिए मुझे जाने दो। लेकिन ली गैंग नहीं जाने देता। तभी गांव के लोग यहाँ पर आ जाते हैं। ये गांव के लोगों से कह रहा होता है कि लड़की को ले जाओ। हालांकि इनको नहीं पता होता है कि ये क्राउन प्रिंस है। बाद में ऐसा ही करते हैं। डाली ली गैंग पर चिल्लाती है, कहती कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी हो। काफी टाइम तक आर्गुमेंट होती है लेकिन आर्गुमेंट करते टाइम एक बात को बोल पड़ती है जो कि इसकी वाइफ ने बुक को एक्सप्लेन करते हुए कही थी। बाद में इस सीन को याद भी करता है जहाँ ली गैंग इसकी गोद में होता है और इसकी वाइफ बुक को रीड करती है और इस बात को कहती है। प्रेजेंट में ली गैंग कहता है कि ये बात तुम्हें किसने बताई थी? डाली कह देती है कि मेरा शॉट है। ली गैंग कहता है ठीक है, फिर ये बताओ अगर गिरती हुई पंखुड़ी को पकड़ोगी तो क्या होगा? ये सोचती है और बाद में से कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी, तुम एक बेकार आदमी हो। बाद में जाने लगती है लेकिन इसको रोकता है, कह रहा होता है कि ठीक है, अगर मैं मिस्टर हियो की बेटी को बचा लूंगा तो तुम्हें जवाब देना होगा। तुम्हारा ये घाव मुझे परेशान कर रहा है, तुम्हारा इलाज करना होगा। अपने लोगों से कह रहा होता है कि इसको ले आओ। आदमी बाद में ऐसा ही करते हैं। अगली सीन में डॉक्टर के साथ होती है। डॉक्टर कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारा इलाज करना होगा लेकिन डाली चिल्लाती है, कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे जाना होगा। लेकिन इसको जाने नहीं देते लेकिन डाली किसी तरह इसको अपनी बातों में ले लेती है। ली गैंग और सिनवॉन को देखते जो कि लड़की को बचाने के लिए अंदर आते हैं, दीवार से जंप करते हैं। सामने यहाँ पर सभी होते हैं। ली गैंग कह रहा होता है कि मैं इनसे फाइट नहीं करूंगा, तुम ही करो। सिनवॉन ऐसा ही करता है, इनके आगे आ जाता है और इनको मारना स्टार्ट कर देता है। डाली गांव के लोगों को भड़काती है कि वो लड़का क्या करने वाला है, वो उस लड़की को मार देगा, हमें उसे बचाना होगा। अब सभी इसके साथ मिल जाते हैं। ली गैंग सुनता है कि लड़की अंदर ही होती है जो अपने ससुर इंस्पेक्टर किम से बात कर रही होती है। इंस्पेक्टर किम इसको अपने आप को मारने के लिए कह रहा होता है लेकिन जब डोर ओपन होता है और ये तीनों आ जाते हैं, इंस्पेक्टर किम को बंदी बना लेते हैं। अगले सीन में देखते हैं कि डाली गांव वालों को लेकर आ जाती है लेकिन ये देखते हैं कि यहाँ पर सब कुछ ठीक हो चुका है। ली गैंग ने मिस्टर यू की बेटी को बचा लिया है। किसी ने इनकी कंप्लेंट भी कर दी थी, इसलिए सोल्जर यहाँ पर आते हैं। गांव वाले कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है। इस
इस आदमी ने हमको बचा लिया है। सोल्जर इसको देखता है, कहता है कि तुम हो कौन? गांव वाले बहाना बनाते हैं और कहते हैं कि क्राउन प्रिंस ने इसको अपॉइंट किया है, ये एक सीक्रेट इंस्पेक्टर है। लेकिन जब सोल्जर साथ में सिनवॉन को देखते तो इसको पहचान लेते हैं। इसको क्राउन प्रिंस कहने जा रहा था, लेकिन सेडॉल ऐसा नहीं होने देता और इसको हक कर लेता है। इनके जाने के बाद ली गैंग डालिया के पास आता है और कहता है कि ये बताओ कि अगर तुम गिरती हुई पंखुड़ी को पकड़ोगी तो क्या होगा। हालांकि बाद में ठीक से पता नहीं होता कि क्या इसको पता नहीं होता या फिर ये बताना नहीं चाहती। ली गैंग कहता है कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? अब मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी है, मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है। डाली कहता है कि मेरा काम अभी भी अधूरा है। बाद में इसको रोकती है, थैंक यू कहती है। ये इसको देखकर अपनी वाइफ को याद करता है। डाली इसके पास आती है, इसके आंसू साफ करती है। ली गैंग इसको देखे जा रहा था, ये दूर हो जाती है, कहती है मुझे नहीं पता कि क्या हो गया था, शायद हमारे बीच कोई कनेक्शन होना चाहिए। अब तुम मुझे और भी दुखी दिख रहे हो। ली गैंग कहता है कि अब तुम क्या करोगी, मुझे कैसे कंसोल दोगी? डाली कहती है कि मैं आपके लिए सूप बना सकती हूँ, लेकिन सिनवॉन कह रहा होता है कि बहुत देर हो गई है, हमें पैलेस में चलना होगा। लेकिन ली गैंग कह देता है ठीक है चलो सूप पीने के लिए चलते हैं। हान चुल को देखते हैं, इसको बताया जाता है कि ली गैंग ने क्या किया, कैसे इंस्पेक्टर की बेटी को बचा लिया। हान चुल कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसने कभी ऐसा काम नहीं किया है। ये अपने सोल्जर टैग से कह रहा होता है कि मेरी बेटी कहाँ पर है, तुम इसे लेकर क्यों नहीं आए? मैंने काफी टाइम से उसको लेटर लिखे थे। टैग कहता है कि वो बहुत ही जिद्दी है, वो नहीं आने वाली। हामचूल कहता है कि उसे फिर से लेटर लिखो, अगर वो इस बार नहीं आएगी तो उसे घसीट कर ले आना, जल्दी से पालकी भेज दो। अगले सीन में इसकी बेटी को देखते हैं जो कि यू हुई होती है, लेटर को देख रही होती है, इस पर फायर करती है। लेटर में हानचुल ने लिखा हुआ था कि तुम्हें अब आना होगा और ली गैंग से शादी करनी होगी। इसकी सर्वेंट इसे पूछती है कि क्या तुम नहीं जाने वाली, तुम्हें सच्चा प्यार कब मिलेगा? ये 1 साल पहले की सीन को याद करती है कि क्या हुआ था, फायर करना सीख रही थी। पास में लियोन होता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये इसको भी फायर करना सीखने के लिए कहती है, लेकिन लियोन कहता है कि ये चीज डेंजर होती है, मैं इनसे दूर रहता हूँ। लेकिन यू हुई कहती है कि मैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रही हूँ। लेकिन लियोन गन को साइड में रखता है, कह रहा होता है कि हम केवल एक दूसरे का हाथ पकड़े रहेंगे। प्रेजेंट में यू हुई कहती है कि मुझे यहाँ पर जाना होगा, मुझे किसी को वहाँ पर प्रोटेक्ट करना होगा। अगले सीन में डाली को देखते जो कि सूप बनाने के लिए इसको ले आती है, लेकिन तभी ये पीछे देखते हैं यहाँ पर इसके पेरेंट्स होते हैं। डाली इसे कहती है कि मैं तुमसे कल मिलूंगी इसी जगह पर। बाद में अपने पेरेंट्स को लेकर यहाँ से भाग जाती है। सिनवॉन कहता है कि आपने देख लिया कि उसके पेरेंट्स भी है, अब कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी वाइफ नहीं है, आपको कल यहाँ पर आना नहीं चाहिए। ली गैंग कहता है कि मैं थोड़े टाइम के लिए बेशरम नहीं हो सकता, ये मेरी वाइफ की तरह देख रही है, मुझे यहाँ पर आना ही होगा। डाली को देखते जो अपने पेरेंट्स से बात करती है, कहती है आप यहाँ पर क्यों आए? अपने डैड से कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप किन्नर हो और मेरी मॉम यहाँ की हेड कोच थी, तुम दोनों का अफेयर चल रहा था और यहाँ से भाग निकले। डैड पूछता कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला? डाली कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपकी मूंछें भी नकली है, आपको अभी जाना होगा, ये डेंजरस है। लेकिन ये इसकी बात नहीं मानती। डाली कहती है ठीक है फिर यहीं पर सो जाओ, रात को सोए हुए थे। लेकिन सुबह डाली चली जाती है। ये मिस्टर ह्यू की बेटी से मिलने के लिए आते हैं और इसे बाय करती है और इसको यहाँ से भेज देती है। तभी पास में लियन को देखती है, इससे बात करने लगती है। लियन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? डाली कहती है कि मैं तुम्हारे चचेरे भाई को सूप देना चाहती हूँ। बाद में बताने लगती है कि मैं कहाँ पर गई हूँ, मैंने कई सारे बिजनेस किए। लियन इसको देखकर इम्प्रेस होता है, कहता है क्या तुम किसी को ढूंढ भी सकती हो? वो भी हाँ भरती है। लियन कहता है ठीक है फिर मुझे कॉन्ट्रैक्ट रेडी करना होगा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लियन बाद में जा रहा होता है। मैक्सो नाम का आदमी डालिया से टकरा जाता है। डालिया चिल्लाती है, थोड़ी सी आर्गुमेंट करती है। आदमी बाद में चला गया था। लियन पास में होता और ये सब देख रहा होता है। ये तीनों भी अब आ जाते हैं, डालिया का वेट कर रहे थे। साइड में डालिया के पेरेंट्स भी होते जो कि इन दोनों को देख रहे होते। आदमी कहता है कि जाना पहचाना सा लग रहा है। सेडोल भी कुछ नोटिस करता है, लेकिन आदमी की वाइफ इसको ले जाती है और बाद में कहती है कि तुम क्या कर रहे थे? डैड कहते हैं पता नहीं कि वहाँ पर कौन है, वहाँ पर वो क्राउन प्रिंस है, यानी कि हमारी बेटी कल रात उसके साथ थी, लेकिन वो गई कहाँ पर?
मैक्सो को देखते जो इंस्पेक्टर किम की वाइफ से बात करता है। किम की बेटी भाग गई है और वो बहुत ही परेशान होती है, लेकिन मैक्सो कहता है कि चिंता मत कीजिए, जिसने उसको भगाया है वो जल्दी यहाँ पर होगी। पास में लियन होता है जो कि ये सब देख रहा था। मैक्सो याद करता है कि मैंने क्या किया, जब मैं डालिये से टकराया था तो मैंने मेरी चीज को उसके बैग में डाल दिया। अगले सीन में सोल्जर को लेकर मैक्सो डालिये के पास होता है, कहता है कि ये एक चोर है, इसने मेरी चीजें चोरी की है, लेकिन डालिये कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। बाद में इसके बैग को चेक किया जाता और ये चीज सच में होती है। सोल्जर इसको पकड़ते इंस्पेक्टर किम के पास ले आते हैं। इसको पनिश करने जा रहे थे, इसके पाव को तोड़ने वाले होते हैं, लेकिन तभी डोर ओपन होता है और ये तीनों यहाँ पर आ जाते हैं। ली गैंग डालिये के पास आता है। डाली कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। ली गैंग कहता है कि हमारी पहले से प्लानिंग थी, हमें सूप पीना था, चलो चलते हैं। बाद में इसकी ओर हाथ करता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।